दिल तोड़ा है वो खुद आके हमसे सॉरी बोले, माफी मांगे, अपोलोजाइज करे। अच्छी फीलिंग लगती है ना? जो दुख उसने दिया है हमें, जो हर्ट किया है उसने हमें, उस दर्द में थोड़ी राहत महसूस होती है ना? ये हम सब चाहते हैं कि जो भी हमें दुख पहुंचाता है, जो भी इंसान हो, वो हमारे लवर्स हो, हस्बैंड हो, फैमिली का कोई मेंबर हो, कोई भी जो आके हमें कुछ बोल करके चले जाते हैं, हर्ट करके चले जाते हैं, हमें दुख देके चले जाते हैं, लेकिन अपोलोजाइज नहीं करते। कभी वो एहसास ही नहीं करते उस बात का कि उन्होंने कोई गलती की है, उनसे भी कोई गलती हुई है। इस तरह का कभी वो फील करते ही नहीं है। क्यों नहीं करते वो लोग फील? क्योंकि उन्हें ये लगता है, पहली बात तो वो कभी अपनी गलती को एहसास नहीं करते, उन्हें लगता है वो बिल्कुल ठीक है। और अगर उन्हें 1% ये फीलिंग आ भी जाए कि हाँ उन्होंने गलत किया है, तो फिर उस चीज के लिए माफी मांगना या उसके लिए सॉरी फील करना उन्हें बहुत मुश्किल लगता है। ये मुश्किल क्यों लगता है उन्हें ऐसा लगता है कि अगर वो आकर के आपको सॉरी बोल देंगे, आपसे माफी मांग लेंगे, दो चीजें, एक तो उनको शर्मिंदा होना पड़ेगा, दूसरा उन्हें ये सजा की जैसा लगेगा, उन्हें लगेगा मानो कोई सजा मिल गई है उन्हें सॉरी बोलने के लिए। और तीसरा, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बहुत स्टबर्न होते हैं। स्टबर्न मीन्स बहुत ही ज्यादा, एकदम हम कहते हैं ना कि बहुत ही खड़ूस टाइप का है, उस तरह के जो बोलेंगे ही नहीं। उन्हें सब पता है वो गलत है, उन्होंने गलत किया है, लेकिन वो बोलेंगे नहीं, वो सॉरी नहीं बोलेंगे, वो अपोलोजाइज नहीं करेंगे, वो कभी भी ये नहीं बोलेंगे कि हाँ मुझे एहसास है कि मैंने आपको हर्ट किया, मुझे इस बात का रिग्रेट है। इस तरह की भावना उनके अंदर नहीं आएगी। पर हम जब पूरी तरह से हर्ट होते हैं, पूरी तरह से दुखी हो जाते हैं, हमारा किसी ने इतना ज्यादा स्पॉइल कर दिया लाइफ को, हमारे टाइम को वेस्ट कर दिया, हमारे इमोशंस के साथ खेल गया कोई, और फिर भी उस बंदे को इतना भी नहीं है कि एक बार पलट के सॉरी तो बोल दे, कि कम से कम हमें वो सांत्वना तो मिल जाए कि चलो सामने वाले ने अपोलोजाइज तो किया, सामने वाले को कुछ तो फीलिंग थी, कुछ तो उसने सॉरी बोला, कुछ तो बोला। नहीं होता, नहीं करते लोग। अच्छा, अब जब हम अगर किसी से जबरदस्ती सॉरी बुलवाना चाहें कि नहीं तुम्हें सॉरी बोलना पड़ेगा, तुमने गलती की है, सामने वाला सॉरी बोल देगा इस तरह से, अच्छा चलो ठीक है आई एम सॉरी, बस। इस सॉरी में वो बात नहीं, ये सॉरी नहीं है, इसे अपॉलॉजी नहीं कहते। कि अगर किसी से सॉरी हमने जबरदस्ती डांट के बुलवा लिया या कुछ कह के बुलवा लिया और उसने बोल दिया हाँ सॉरी, हर सॉरी, हर लव, जो ये सारी फीलिंग से अटैच्ड वाली चीजें होती हैं, इनमें एक एक्सप्रेशन होता है, एक एक्सप्रेशन निकल के आता है सामने। जब आप सॉरी बोल रहे हो, आपको उसके फेस पे वो सॉरी, वो अपॉलॉजी नजर आएगी। कई दफा तो इस वर्ड को बोले बिना भी सॉरी नजर आ जाती है कि सामने वाला पछता रहा है अपनी गलती पे, उसे पछतावा है। तो हम किसी से भी ना जबरदस्ती बुलवा नहीं सकते इस बात को। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में टेक्निक है जिससे हम सामने वाले को कुछ वाइब्रेशंस ऐसी भेजेंगे जिससे उसको ये फील होगा, खुद ब खुद वो उस फीलिंग को महसूस करेगा, फील करेगा अपनी गलती को कि मैंने कुछ गलत किया है। अपोलोजाइज करने की भी फीलिंग उसमें खुद जागेगी, वो खुद आपको फोन करके या जिस भी माध्यम से वो आपको कांटेक्ट करके, कनेक्ट करके आपके सामने आके में भी आपको अपोलोजाइज करेगा, अपनी गलती एक्सेप्ट करेगा या करेगी, जो भी है। ठीक है, कैसे होगा ये मैं आगे बता रही हूं वीडियो में। लेकिन आपको भी क्या करना है, मान लो हमारे दरवाजे पे वो आ गया माफी मांगने के लिए, पर आपने दरवाजा बंद किया हुआ है, आप खोल ही नहीं रहे दरवाजा, तो फिर उसकी माफी आप कैसे सुनोगे, कैसे आप उसकी आवाज सुनोगे माफी वाली? तो आपको क्या करना है, आपको अपने आप को, अपनी एनर्जीज को थोड़ा सा पॉजिटिव रखना है, खुला रखना है। जब आप पॉजिटिव रहोगे तभी आप वो दरवाजा खोल पाओगे, उसके वापस आने के लिए नहीं, उस अपॉलॉजी के लिए जो अपॉलॉजी
आपको हील करेगी। जो आप हर्ट हो चुके हो अंदर से, जो आप दुखी हो, जो आप रो रहे हो, तड़प रहे हो, उस चीज को आपको खुद को हील करने के लिए आपको उस दरवाजे को खोलना होगा ताकि वो अपॉलजी अंदर आए। दरवाजे को खोलने का मतलब है आप यहां से पॉजिटिव रहेंगे, ठीक है, आप बिल्कुल फ्री रहेंगे, ठीक है। अगर आप लोगों ने नंबर्स ब्लॉक किए हुए हैं किसी के जिससे आपको अपॉलजी चाहिए, प्लीज अनब्लॉक कीजिए, पाथ को खुला छोड़िए। जो भी पाथ से आपकी कम्युनिकेशन है उस पाथ को आप फ्लुएंट बनाइए, ठीक है। मे भी हो सकता है कि हम जैसे यहाँ पे विजुअलाइज करने जा रहे हैं कि इस तरह से माफी आए, उस तरह से सेम वैसे ना आए, थोड़ा सा डिफरेंट आए या सिर्फ वन वर्ड में आए, बट आएगा जरूर, ठीक है। आप जिस माफी के इंतजार में अगर बैठे हैं, आपको लग रहा है कि नहीं सामने वाले को अपनी गलती महसूस होनी चाहिए, मुझे तब तसल्ली मिलेगी। ये अपॉलजी भी, यहाँ पे हम जो अपॉलजी से रिलेटेड लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगाने जा रहे हैं वो उसके लिए नहीं कर रहे हैं, वो हम अपने लिए कर रहे हैं। आप अपने लिए कर रहे हो क्योंकि आप लोग परेशान हो कि बहुत सारे मैसेजेस मुझे आ रहे हैं, मैम मैं चाहता हूं कि वो एक बार तो सॉरी बोले, एक बार तो उसको पछतावा हो कि उसने मुझे छोड़ दिया, किसी और से शादी कर ली, उसने मुझे हर्ट किया, उसने मेरी फीलिंग्स के साथ खिलवाड़ किया, वो मेरे को चीट करके चला गया, वो चीटर है, तो उसको कभी तो एहसास हो, वो गलती का पछतावा करे। तो वो बंदा तो खुश है अपनी दुनिया में, उससे कोई लेना देना, कोई मतलब नहीं है अब आपसे। आप अपने आप को दुख पहुंचा रहे हो ये सोच सोच के कि उसने मुझे दुख दिया है, तकलीफ दी है, चीट किया है, मुझे छोड़ के चला गया, किसी और से शादी कर ली, वादा मुझसे किया और वादा तोड़ दिया, बहुत सारी चीजें, ठीक है। हस्बैंड वाइफ है तो लड़ रहे हैं आपस में, इतने सालों का रिलेशनशिप है, टूट गया, छूट गया, बहुत सारी मतलब तकलीफें हैं, ठीक है। तो इन सब से आप अपने आप को हील करोगे। ये जो अपॉलजी आप चाहते हो, एक शब्द का अपॉलजी अगर उधर से आ गया ना, आई एम सॉरी फॉर व्हाट आई हैव डिड, या मैं माफी मांगता हूं अपनी गलती पे, मुझे पछतावा है, इतनी सी चीज आप लोगों को पूरा हील कर देगी अंदर से। यहाँ पे हीलिंग के इतने मेडिटेशन हम बोलते हैं कर लो, आप अंदर से हील हो जाओ। आप लोग नहीं हो पा रहे हो, क्यों नहीं हो पा रहे हो, क्यों बार बार नेगेटिव हो जा रहे हो? क्योंकि जो चीज आप सुनना चाहते हो, जो वर्ड आप सुनना चाहते हो, जिससे आप सुनना चाहते हो, वो आपको नहीं मिल रहा है, ठीक है। वो कहते हैं ना कि एक सारी दवाइयां खा लो किसी बीमारी के लिए, लेकिन एक एंटीबायोटिक चाहिए होता है बैक्टीरिया को मारने के लिए। वो एंटीबायोटिक की जरूरत है, यहाँ पे उसी चीज की जरूरत है, तभी आपकी ये बीमारी जो है ना अंदर से, जो आप हील नहीं कर पा रहे हो, तभी वो खत्म होगा। और वो यही है कि आपको सामने से अपॉलजी चाहिए, ठीक है। इस अपॉलजी के लिए आपको क्या करना है, आप कभी भी रात में सोने से पहले करिए ये काम, ठीक है, बहुत अच्छा रहेगा। सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाता है एंड सबकॉन्शियस माइंड को ये नहीं पता क्या रियल है और क्या अनरियल है, क्या है हमारे पास, क्या नहीं है हमारे पास। जो आप उसको बताओगे वो वही समझेगा, वही सुनेगा। उसको किसी भी चीज की भेदभाव की भावना नहीं पता है, ठीक है, बस उसे थॉट्स पता है। जो सबकॉन्शियस माइंड में एक बार चला गया वो मैनिफेस्ट होना ही होना है। आपको क्या करना है, आप रात में सोने से पहले आराम से बैठो, आईज क्लोज करो, आप लेटे हुए भी कर सकते हो, आप लेट जाओ, आईज क्लोज कर लो। अपने आप को, क्योंकि आप माफी एक्सपेक्ट कर रहे हो, सामने वाला माफी मांगे, अपोलोजाइज करे, एक बार के लिए झुके आपके सामने, तो झुकता इंसान किसके सामने है, जो हमसे छोटा है या झुका हुआ है या डरा हुआ है, उसके सामने हम कभी झुकते हैं? कभी भी नहीं। जो हमसे स्ट्रांग है, जो हमसे बहुत पावरफुल है, जो हमारे सामने राजा या रानी के तरीके से है, उससे हम डरते हैं, उससे हम सॉरी बोलते हैं, भगवान से हम सॉरी बोलते हैं, क्योंकि वो सुपर पावर है, हमें पता है वो सुपर पावर है, उनकी पावर के ऊपर कोई पावर नहीं है, ठीक है। अब आपको यहाँ क्या करना है, आपको जब आईज क्लोज करके आप विजुअलाइज करोगे तो आपको ये अज्यूम करना है कि आप एक राजा हो या आप एक रानी हो। अपने आप को आंखें बंद करके, बंद करते ही आप जब अपने आप को सोचोगे कि मैं एक रानी हूं, आप अपने आप को रानी के ही अवतार में देखने लगोगे। बहुत आसान है, आप करके देखना। अभी मेरी वीडियो के साथ भी आप आईज क्लोज करके सिर्फ अपने आप को इमेजिन कर लो एक बार कि आप रानी हो। रानी वाला मुकुट है, वो सारे ज्वेलरी है, सब कुछ है, वो ड्रेसअप है,
आप एक सिंहासन पे बैठे हुए हो, बहुत बड़ा सा सिंहासन है, आप उस पे बैठे हो। ये आपको सोने से पहले विजुअलाइज करना है। अब आप उस इंसान को देखो जिससे आपको सॉरी एक्सपेक्ट कर रहे हो, आप जिससे चाहते हो कि जो अपोलोजाइज करे आपको, वो इंसान धीरे धीरे चल के आपके पास आया है। ये सारा विजुअलाइज आप करोगे, धीरे धीरे चल के वो आपके पास आ रहा है और वो आपको बोल रहा है कि आई एम सॉरी। बस एक ही शब्द आप विजुअलाइज करना, बहुत ज्यादा नहीं। ठीक है, अगर आप लोगों को लगता है जो जो गलतियां उसने की है उसके लिए वो माफी मांगे, आप लोग वो भी विजुअलाइज कर लीजिए। अपने अपने सिचुएशन, अपने अपने जो भी आप लोगों के साथ हुआ है उसको लेकर के आप विजुअलाइज कर लीजिए। ठीक है, जब उसने आपको सॉरी बोला तो आप बहुत हैप्पी और बहुत अच्छा महसूस कर रहे हो, क्योंकि आप हील हुए हो अंदर से। जब कोई चीज ठीक होती है तो हम हल्का फील करते हैं, अच्छा फील करते हैं, वही आपको फीलिंग आ रही है। ठीक है, अब जब आप हैप्पी हो गए हो, सब कुछ हो गए हो, तो आप सामने वाले को सिर्फ इट्स ओके बोल रहे हो। जो हम हमेशा, कोई सॉरी बोलता है तो हम यही बोलते हैं ना, इट्स ओके। आप भी इट्स ओके बोल रहे हो। इट्स ओके बोल करके, ठीक है, आपको लग रहा है कि नो इट्स नॉट ओके, तुमने मेरे साथ गलत किया है, इट्स नॉट ओके, बट ये इट्स ओके आप उसको बोल करके ये जताओगे कि तुम्हारे इतना सब कुछ करने से भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं स्ट्रांग हूं, हैप्पी हूं और मैं एक रानी की तरह हूं। ठीक है, या मैं एक राजा की तरह बैठा हूं, तुम्हारे होने ना होने से मुझे फर्क नहीं पड़ता। ये जब आप उसको बोल रहे हो इट्स ओके, वो इट्स ओके आप अपने आप को भी बोल रहे हो। जैसे ही इट्स ओके आपने बोला, इट्स ओके आप अपने आप को भी बोल रहे हो। ठीक है, अब क्या है कि आप अपनी आईज क्लोज ही आपकी, आप ये सारा विजुअलाइज आपने कर लिया। करने के बाद इट्स ओके बोल दिया। अब आप एक बार अपने आप को बोलो आई लव यू एंड थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, अपना नाम लेके। क्यों बोल रही हूं मैं ये बोलने के लिए? ये मैं इसलिए बोल रही हूं बिकॉज आप बहुत हर्ट हुए थे, बहुत ज्यादा पेन आपने सहा है, आप भी एक दर्द वाले उसमें सिचुएशन में रहे हो कुछ टाइम के लिए, आप भी हर्ट हुए हो। ठीक है, नाउ इट्स टाइम टू सेल्फ लव। ठीक है, अपोलोजाइज मिल गया, अपोलॉजी मिल गई, उसको हमने निकाल के बाहर हटा दिया। अब है सेल्फ लव। अपने आप को बोलिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, आई लव यू। अपना नाम ले सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अच्छा, ये अपॉलॉजी जो है वो क्या चीज है? जब मेनली हस्बैंड वाइफ के लिए मैं यहाँ पे बता रही हूँ, लवर्स के लिए भी है, किसी भी फैमिली मेंबर के लिए, जब कुछ गलतियां हो जाती हैं, लड़ाइयां हो जाती हैं बहुत ज्यादा, तो ये अपॉलॉजी ना कई दफा बहुत ही क्या बोल सकते हैं हम, अमृत का काम भी करती है रिलेशनशिप में। जो रिलेशनशिप बिल्कुल टूटने वाला है, कगार पे है खत्म होने के, लेकिन एक भी इंसान अगर आकर के अपोलोजाइज कर ले, अपनी गलती एक्सेप्ट कर ले, तो सामने वाला आराम से माफ कर देता है। थोड़ी देर लगाएगा, बेशक से बहुत ज्यादा उसको हर्ट हुआ है तो एक दो बार वो आपको बोलेगा कि नहीं आपने गलत किया, लेकिन फिर वो आपको माफ करके आपको एक्सेप्ट करेगा और वापस से ये जो रिलेशनशिप है, ये मैं जो बोल रही हूँ ना अमृत, इसमें वापस से वो अमृत घुलेगा और फिर वापस से ये बॉन्डिंग बनेगी। तो अपोलोजाइज करने में हिचकिचाना नहीं चाहिए। अगर आपसे कोई गलती हुई है, प्लीज एक्सेप्ट करिए, अपने रिलेशनशिप को बचाइए। ठीक है, एक सॉरी बोलने से, दिल से बोलने से, सॉरी मतलब प्लीज अपोलोजाइज कभी झूठा नहीं कि हाँ ठीक है करना है ना, बोल दिया ना सॉरी, सॉरी बोल करके खत्म तो हुई बात, ये मत कीजिए। खत्म नहीं होती वो बात, गांठ वो यहां रहती है, उस गांठ को यहां से खोलो। अभी आप सोच रहे हो खत्म हो गई, खत्म नहीं होती, वो फिर 4 दिन के बाद फिर वापस से आएगी। इसलिए जब भी सॉरी बोलो या सामने वाला बोल रहा है, तो कोई भी है बोल रहा है या आप बोल रहे हो, दिल से बोलो, सच्चे दिल से बोलो। आपको भी अपनी गलती का एहसास होना चाहिए कि हाँ ठीक है, ओके, इट्स ओके। इस तरह से करके जब आप ये अपॉलॉजी वाला विजुअलाइज करोगे, आप इसको डेली बेसिस पे भी कर सकते हो, जब तक आपको लगता नहीं है कि मुझे वो अपॉलॉजी मिल गई है। ठीक है, नहीं तो सोने से पहले आप इसे करके सोइए, आपको रिजल्ट बहुत जल्दी मिलेगा। यू विल गेट अ कॉल और SMS और व्हाटएवर, जिस भी वे से आप कनेक्टेड हो, आपको वो मिलेगा। सामने वाला आपको अपोलोजाइज करेगा, बेशक से एक सिंपल सा मैसेज ही टाइप कर दे कि आई एम सॉरी, इतना भी बहुत हो जाता है। मैं नहीं कह रही हूं कि बहुत ज्यादा वो आके बिल्कुल ही गिर जाना है आपके पैरों में, ऐसा कुछ नहीं।
ठीक है। लेकिन जो हमें एक चाहिए चीज, एक वर्ड जो हम सुनना चाहते हैं, सॉरी, सॉरी विथ एक्सप्रेशंस, विथ इमोशंस। हमेशा मैं यही बोल रही हूं, ऐसे नहीं कि ओके इट्स ओके सॉरी, इसका कोई मतलब नहीं होता। सॉरी बकायदा एक्सप्रेशन इंप्रेशन से ही, कोई सी भी फीलिंग में जब तक एक्सप्रेशन और इंप्रेशन नहीं होता, हमें उस फीलिंग की सच्चाई का पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये आप करो एंड यू विल गेट दी अपॉलॉजी फ्रॉम द पर्सन यू आर वेटिंग फॉर। जिससे भी आप चाह रहे हो कि आपको मिले रिस्पॉन्स, अपॉलॉजी मिले, सॉरी बोले सामने वाला, जिसने आपको हर्ट किया है बहुत ज्यादा, आपकी लाइफ के साथ खेल गया एक बार के लिए। और हस्बैंड वाइफ में भी बहुत ज्यादा आजकल मैं देख रही हूँ इश्यूज हैं, एंड देर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स गोइंग ऑन। प्लीज आप लोग एक दूसरे को सॉरी बोलो, साथ में रहो, रिलेशनशिप को स्ट्रांग बनाओ। इतना 10 साल 14 साल 15 साल लोग लिख रहे हैं मुझे कि बिताने के बाद एंड फिर इतना सब कुछ, इट्स बेटर कुछ भी नहीं है, सिंपल है। आप भी अपना एक्सेप्ट करो, सामने वाले के लिए थोड़ा सा स्पेस छोड़ो, सामने वाला भी अपनी गलती एक्सेप्ट करेगा। और ये सॉरी इतनी बड़ी चीज है ना कि बड़े से बड़े गुनाह को भी माफ कर देती है। अगर सामने वाला अपनी गलती पे पछता रहा है तो आप आराम से उसे माफ कर दोगे। एंड सबको ही चाहते हैं कि भाई हर एक का रिलेशनशिप बच जाए, कोई भी अपना रिश्ता तोड़ना नहीं चाहता। मैं 100% श्योर हूं कि कोई भी इंसान, कोई भी हो, बेवजह अपना रिश्ता कोई नहीं तोड़ना चाहता। ठीक है, सब चाहते हैं कि किसी भी तरह से रिश्ता बना ही रहे। तो वो किसी भी तरह से क्या कैसे बनेगा, आप लोग एक कदम बढ़ा लो, थोड़ा सा अपोलोजाइज करो सामने वाले से पहले, अपना अपोलोजाइज करने से पहले। अभी ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जो मैं टेक्निक बता रही हूँ अपोलॉजी मैनिफेस्ट करने के लिए, ये करो। सामने वाला अगर सॉरी लिखता है, फाइन, ठीक है, आप उसको एक बार में इट्स ओके कर दो, आगे बढ़ो। लाइफ बहुत छोटी है, ये क्या लड़ाई झगड़ों में लगे हुए हो। ठीक है, एंड जस्ट बी हैप्पी, बी ब्लेस्ड ऑलवेज। थैंक यू।